रामू, जी साहब। तीसरा और आखिरी, पटियाला। ये रहा आपका पैक, इसके साथ ही आपका सिगार और आपका बिल। अब तो तुम्हें मेरी हर चीज बहुत अच्छी तरह से मालूम हो गई, क्या चाहिए और कब चाहिए। हाँ, गुड। हमारा तो काम ही है आपका ख्याल रखना। अब आप इतने सालों से आ रहे हैं, इसी टेबल पर बैठते हैं, हमेशा की तरह 3 पटियाला पैक पीते हैं, फिर सिगार, फिर आपका बिल। यही वो घर है। मरने वाले का नाम कर्नल सिंगल है, मिलिट्री में बड़ा अफसर था। यहाँ से अपने को अच्छी और नई जूते चोरी करने को मिल सकते हैं। आप लोग साहब से चौथे पे आए हो? हाँ भाई, कर्नल साहब की मौत की खबर सुनकर आए हैं। बहुत अच्छे इंसान थे वो, कैसे हो गया ये सब? सब मालिक की मर्जी है साहब। हम उनके बटालियन में थे, ये सब कैसे हो गया भैया? हमारे कर्नल साहब तो बहुत ही हेल्दी थे। आखिर कौन मार सकता है हमारे भाई साहब को, और क्यों?
हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सब कैसे हुआ? हमारे भाई साहब का कत्ल किसने किया, कुछ पता चला? बाहर से निकलने के बाद किसी ने उन्हें चाकू मार दिया। पर्स गायब था, इसका मतलब साफ है खून पैसे चोरी करने के मकसद से किया गया था। चोरी? हाँ, भाई साहब के पर्स में बहुत पैसे होते थे। अरे कर्नल साहब, अरे सर कहाँ गया? कर्नल साहब क्या हो गया हमारे साहब को? कर्नल साहब, अरे साहब, ये क्या किया तूने? यार राजन, इन फॉरेन के जूतों के अपने को 500 रुपए तो मिलेंगे। और ये जो लेदर के जूते हैं ना, इनकी हालत थोड़ी ठीक लग रही है, इनके कम से कम 300 रुपए मिलेंगे। और ये जो हाथ के बने हुए सैंडल हैं, इनके कम से कम 200। यानी कि कुल मिला करके वो चोर बाजार वाला राका इन सब के अपने को 2500 रुपए तो देगा ही देगा। क्या कहता है? सही कहता तू जय, सही कहता है जय। मैं तो कहता हूँ आज के लिए बहुत है। आज के दिन हमें किसी दूसरे के चौथे में जाने की जरूरत नहीं है। और जय वैसे भी यार रोना बहुत पड़ता है, रो रो के गला खराब हो गया मेरा। है साला नौटंकी। ओए ओए ओए, एक मिनट राजन, ये जूते जबरदस्त दिखते हैं यार। हाँ यार, लगता है मेरी साइज के। हाँ, 8 नंबर। यार राजन, ये जूते मैं रख लेता हूं। यार हम हर रोज जूता चप्पल चोरी करते हैं, लेकिन खुद देख कैसी फटी हुई चप्पल पहनते हैं। यार ये जूते मैं रख लेता हूं। हाँ यार, मेरा दिल आ गया इन पर। अबे यार, हम लोग जूते बेचने के लिए चुराते हैं, पहनने के लिए नहीं। अरे यार राजन, एक रख भी लिया तो क्या होगा? क्या रो रहे हो? नहीं, रोना नहीं। मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा, तुम्हें अपने सीने से लगा के रखूंगा, एकदम पॉलिश मार के, चमका के। आज से ये जूते मेरे। क्या हुआ आंटी? क्या हुआ नायक अंकल? बेटी, मेरे जूते किसी ने चुरा दिए। जूते चोरी हो गए? हाँ। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो सब अपने लोग हैं। मैंने ऐसी चोरियों के बारे में कई बार सुना है। चोर रिश्तेदार या दोस्त बनकर आते हैं और जूते चुरा कर चले जाते हैं। ऐसे मौके पर चोरी करते हुए शर्म भी नहीं आती है उन्हें। अरे भाई साहब के जूते कहाँ गए? मैंने यही तो रखे थे, न जाने कहाँ गए। क्या हुआ बेटी? लगता है भाई साहब के जूते चोरी हो गए। क्या? हाँ, जिस दिन उनकी मौत हुई थी उस दिन उन्होंने वही जूते पहने थे और मैंने यही रखे थे, मगर अब वो यहाँ नहीं है। न जाने कौन ले गया होगा।
क्यों रहा है? वहां कोई खड़ा हुआ देख। कोई नहीं खड़ा है वहां। यहाँ कोई खड़ा हुआ था, अपने को घूर रहा था। हमें घूर रहा था? एक मिनट, अब बता हम दोनों को कौन घूर रहा था और वो आदमी कहाँ है? अरे यार वो यहाँ खड़ा हुआ था, मेरा यकीन करो। उसकी एक हाथ में छड़ी थी, उसकी एक हाथ बंद थी। यहाँ तो सिर्फ जूते पड़े हैं। यार वो यही खड़ा हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दरवाजा बंद है, अंदर कौन कैसे आ सकता है? यार वो यही खड़ा हुआ था राजन। लगता है तुझे सपना आया है। तुझे सुबह राका के पास जाना जूते लेके, अभी यही खड़ा हुआ था यार। हो जा जय। मैं सच कहता हूँ, मैंने देखा। पानी नाका चलेगा चोर बाजार? हाँ चलो चलो। हाँ मैं कर। भाई साहब मीटर गिरा के कहाँ जा रहे हैं? हट जाओ, मुझे तुम्हारी टैक्सी में नहीं बैठना। अजीब आदमी है, 1 मिनट पहले ठीक था, अब अचानक आवाज बदल गई, लंगड़ा कर चलने लगा, और एक आंख भी बंद कर ली। बेवड़ा लगता है साला। रामू, जाओ हमारे लिए शराब लेके आओ, जो मैं हमेशा पीता हूँ। जो हमेशा पीते हैं? पर आप है कौन? मैंने तो पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा। बेवकूफ, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं सालों से यहाँ आता हूँ और इसी टेबल पे बैठ के शराब पीता हूँ, और तू कहता कि तूने मुझे कभी नहीं देखा? जाओ मेरे लिए एक पटियाला लेके आओ और साथ में एक सिगार भी। जाओ जाओ। अरे ये आदमी बिल्कुल वैसा ही है, ऐसा नहीं हो सकता। तू मुझे घूर क्या रहा है? माफ करना साहब, दरअसल आप जिस तरह से चलकर आ रहे थे और वो आपकी आवाज और वो आपकी आंख बिल्कुल किसी आदमी से मिलती जुलती लग रही है। किससे? कर्नल सिंगल साहब से। मैं ही कर्नल हूँ, कर्नल सिंगल, और यहाँ एक खास मकसद से आया हूँ। जाओ। लेकिन सिंगल तो मर चुका है।
बाहर में? मैं बाहर में कैसे आया? ये मेरे रुमाल आंख में क्यों बांध रखा है? आप खुद ही यहाँ चलकर आए थे, अपने आप को सिंगल साहब बता रहे थे। हाँ, और आपने विस्की मांगी थी। विस्की? हाँ, लेकिन मैं तो शराब पीता ही नहीं। और जब मैं अपने आप को सिंगल कह रहा था। हाँ, कैसे? नहीं, मैं सिंगल नहीं हूं। मैं कैसे? मैं सिंगल नहीं हूं। तू अपनी आंख पर पट्टी बांधकर बाहर में गया? जय, तू तो शराब पीता ही नहीं है। मुझे कुछ नहीं मालूम वो सब कैसे हुआ। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जैसे ही राका के पास जाने के लिए मैंने टैक्सी रोकी, मुझे चक्कर आ गए। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं। और जब मुझे होश आया तो मैं बाहर में था। हाँ जय, मुझे लगता है गर्मी की वजह से तेरी तबीयत खराब हो गई। कल तू कह रहा था कमरे में तूने किसी को देखा, आज तू कह रहा है कि पट्टी बांधकर तू बाहर में बैठा हुआ था। जय, कल तू बाहर निकलेगा तो सर पर टोपी पहनकर निकलना, धूप से बचेगा, तेरा सर ठंडा रहेगा, समझा? मैं अभी सोने जा रहा हूँ, देखिए कल किसके यहाँ जाना। परछाई मेरी नहीं थी, किसी और की थी। किसी और की? हाँ, उसने हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी। मेरा यकीन कर, वो मेरी परछाई नहीं थी। दूसरे की परछाई कैसे हो सकती है जय? जय, मुझे लगता है तेज धूप की वजह से तेरा दिमाग खराब हो गया है। अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी हैं तुझे। जय, अभी जाके तू सो जा। अगर कल तक तेरी तबीयत ऐसी रही तो मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। आज तो तेरी तबीयत ठीक है। हाँ यार, आज चक्कर भी नहीं आ रहे और सिर भी हल्का लग रहा है। चलो अच्छी बात है, इसका मतलब हम 4 जगह जा सकते हैं। देख 4 मौतें, 4 मौतें। पहले जाएंगे पालीना का, वहाँ किसी सीरियल की डायरेक्टर की मौत होगी, एक्टर बन के गुजारेंगे। वहाँ तो खूब सारे एक्टर और प्रोड्यूसर जमा होंगे। राइट, वहाँ अपने को नए और अच्छे जूते चोरी करने को मिल सकते हैं। नहीं ठीक कहा तूने। मैं सिगरेट लेके आता हूँ, 2 मिनट रुक। आया यार, तू तो बस। टैक्सी। सुजीत, तुम हमारा नाम कैसे जानते हो? हम तो तुम्हें नहीं पहचानते। गौर से देखो, मैं सिंघल हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारे बड़े भाई साहब की तो मौत हो चुकी है और तुम कौन हो? मैं? तू यहाँ क्या कर रहा है? चल यहाँ से। भाई साहब, मेरे दोस्त की तबीयत खराब है, चल यहाँ से। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे। मैं कर्नल सिंघल हूँ, इन दोनों का बड़ा भाई। ये घर मेरा है, मैं तुम्हें नहीं जानता, छोड़ो मुझे। बकवास कर रहा है, मुझे नहीं जानता है राजन, मैं राजन हूँ। मैं जैमी हूँ, मैं कर्नल सिंघल हूँ, छोड़ दो मुझे। नहीं जानता मैं, मुझे नहीं जानता। मैं कर्नल सिंघल हूँ।
ये वही घर है जहाँ से हम लोग इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। भाई साहब माफ कीजिएगा, इसकी तबीयत खराब है, तू चल मेरे साथ। लेकिन यार इसकी आंख की पट्टी और इसकी आवाज बिल्कुल भाई साहब की तरह है। अपन ने जूते इसी घर से चोरी की थी। हाँ इसी घर से चोरी की थी, लेकिन तो कर क्या रहा है? अगर उन लोगों ने हमें पहचान लिया होता तो पकड़ जाते। क्या करने आता तू यहाँ पे? यार मुझे क्या हो रहा है, लगता है जैसे कोई चीज मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरी कदम जबरदस्ती मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया यार। मेरे कदम मेरे कदम अपन ने जूते इसी घर से चोरी किए थे ना। ये घर सिंगल का है ना, सिंगल की एक आंख बंद थी ना, लग रहा है चलता था ना। यार मैंने जब से जूते चोरी किए मेरे साथ अजीब अजीब हरकतें हो रही है यार। मैं अपने आप को सिंगल समझने लगा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, बाहर में घर में, अपना नाम सिंगल बताता हूँ। तुझे लगता है कि ये सब इन जूतों की वजह से हो रहा है? मुझे नहीं मालूम ये सब क्यों हो रहा है। अपने को उन जूतों को जल्दी कुछ करना पड़ेगा राजन, सच। भाई मैंने तुम लोगों को कहीं देखा है। कहाँ देखा है? याद नहीं आ रहा। नहीं भाई साहब, आपको गलती हो रही है, आपने हमें कभी नहीं देखा है। नहीं मैंने तुम लोगों को कहीं देखा है। आपको गलती हो रही है भाई साहब। देखो सुखराम, ये लोग कौन है? देखो जरा। जय, कोई ठीक सी जगह देखकर इन जूतों को यहाँ फेंक दे। ये जगह ठीक है। यहीं फेंक देते। है जान छूटी, इन्हीं की वजह से इतनी परेशानी हो रही थी यार। अब सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। चल अपने धंधे पर लगते हैं। फालतू की आफत मोल लिया अपन ने भी। जूते थे की आफत। जूतों का तो काम तमाम हो गया। उन जूतों से तो पीछा छूट गया। अब कल से अपने काम पर लग जाना है। सबक मिल गया, चुराए हुए जूते कभी नहीं पहनना, समझा? तौबा कर लो भैया, तौबा। अच्छा, ये आवाज कहां से आ रही है? राजन, कोई इसी तरफ आ रहा है। कोई इसी तरफ आ रहा है। राजन, आवाज रुक गई। मैं जाकर देखता हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने तेरे फेंक दिया था, ये यहाँ कैसे आ गए? सिंगल हो ना?
सिंघल हूं। लेकिन तुम तो मर चुके हो। हाँ, मैं मर चुका हूं। तो तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? हमसे तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पता लगाना होगा कि मुझे किसने मारा है, उसको सजा दिलानी होगी। जब तक ऐसा नहीं होता मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। लेकिन हम तो जूते चप्पल चोरी करने वाले चोर हैं। हम कोई पुलिस थोड़ा ही है। हम कहां से कातिल को ढूंढेंगे? जय, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना सिंगल हमें चैन से जीने नहीं देगा। भाई साहब, आप सच कहते हैं, हमारा यकीन कीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जूतों में आपके भाई साहब की आत्मा है, मैंने खुद देखी है। और जब तक हम उनके खूनी को ढूंढ नहीं निकालते, सिंगल साहब की आत्मा हमें चैन से जीने नहीं देगी। हाँ भाई साहब सच कह रहा है। जूते पहनने के बाद ना जाने से क्या हो जाता है, कहीं भी जाता है अपने आप को सिंगल बताता है, बार में, घर में, कहीं भी। और जब इसे होश आता है तो कुछ याद नहीं रहता है, कुछ याद नहीं रहता है। तुम दोनों क्या समझते हो कि तुम दोनों की इस बेतुकी कहानी पर मैं यकीन कर लूंगा? हैं? पागल समझा मुझे? सुजीत, हो सकता है ये सच कह रहा, क्योंकि भाई साहब के जूते पहनने के बाद ये उसी बार में चला गया जिसके बाहर भाई साहब का खून हुआ था। ये तुम क्या बात कर रही हो ममता? इन चोरों की बातों में मत आना। छोटी मोटी चोरियां करके इनका दिल नहीं भरा, तो अब ये कहानी सुनाकर हमसे पैसा रखना चाहते हैं। और तुम वैसे घूर क्या रहा है मेरी तरफ? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हम यहाँ ये सोच कर आए थे कि आप अपने भाई साहब के खूनी को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे, लेकिन आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है। तो ठीक है, अब हमें कोई रास्ता ढूंढ निकालना होगा। कौन सा रास्ता ढूंढेंगे आप? कुछ तो करना होगा, वरना हम चैन से जी नहीं सकेंगे। अब उस खूनी को ढूंढने का एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? मैं ये जूते फिर से पहनूंगा। नहीं जय, हम नहीं राजन, जय नहीं राजन, यही करना होगा। तुम्हें मालूम है ना उस आत्मा ने कहा था कि वो हमें चैन से जीने नहीं देगी। अब मैं ये जूते पहनूंगा। मुझे यकीन है कि ये जूते मुझे खूनी तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। नहीं राजन, हमारे पास यही एक रास्ता है। ये जूते ही मुझे खूनी तक पहुंचा सकते हैं। ये जूते ये तो बिल्कुल भाई साहब की तरह लग रहा है। इसकी आँख देखो, और ये चल भी वैसे ही रहा है। अरे इसे कैसे मालूम कि भाई साहब का आईपैड उस ड्रॉवर में रखा है? मैं और मधु ने भी 2 साल पहले किसी और से शादी हुआ।
रामू, मैंने सच्ची बचने के लिए किया है। हाँ बाप, आप तो पहले भी यहाँ आए थे, क्या चाहिए आपको? मैं सिंगल हूं, सालों से यहाँ आ रहा हूं। जाओ, मेरे लिए 3 पटियाला पैग लेके आओ। नहीं, ये सिंगल नहीं हो सकता। वो तो मारा जा चुका है, लेकिन ये चलता बिल्कुल वैसा ही है और उसकी आवाज भी बिल्कुल वैसी ही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लीजिए साहब आपके 3। रामू, याद नहीं, ये तीसरा और आखिरी पैग है। जाओ, बिल और सिगार लेकर आओ। जी साहब। क्यों? तुम सब लोग चुप क्यों हो? हैरान होना मुझे देखकर? समझते थे कि मैं तो मर चुका, लेकिन अब वापिस आ गया हूं। बस शरीर किसी दूसरे का है, लेकिन आत्मा वही है, और मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है। पिछली बार मैं जब यहां आया था तो किसी ने मेरा पीछा करने के बाद मेरा खून कर दिया था, और इस बार मैं यही पता करने के लिए आया हूं कि वो खूनी कौन है। खूनी अपने आप को बहुत होशियार समझता है, लेकिन वो मुझसे नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा। देख मेरी तरफ राजन, राजन, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो सिंगल किया था, फिर मैं यहाँ। तुझे कुछ याद नहीं आ रहा? नहीं। राजन, मैं अरे जय, तुमने तो सिंगल साहब के खूनी को ढूंढ निकाला है। कौन है वो? ये है ये, इसने सिंगल साहब का खून किया है। इसका नाम मुन्ना है और कई छोटी मोटी चोरियों में जेल जा चुका है। लगता है इसने पैसे कमाने के लिए खून करना भी शुरू कर दिया है। भगवान का शुक्र है जय कि हमें असली कातिल मिल गया। अब हमें सिंगल की आत्मा तंग नहीं करेगी।
कहाँ ले जा रहे हो मुझे? पुलिस स्टेशन, सिंगल साहब के खून के जुर्म में। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। दरअसल मैं एक चोर हूँ। तो उस दिन मैंने सिंगल साहब का पीछा जरूर किया था और उनका पर्स भी चुराया था, लेकिन लेकिन मैंने सिंगल साहब को मारा नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। हाँ, मैंने उनका खून होते हुए देखा था। क्या खून होते हुए देखा था? हाँ, उस रात बार के बाहर मैंने सिंगल साहब का पीछा किया। मैंने सोचा कि आज सारे पैसे निकाल लूंगा। तब तक अचानक देखा कि एक आदमी आकर उनको चाकू मारकर वहां से भाग गया। मैं हैरान हो गया। मैंने देखा कि सिंगल साहब तो मर चुके थे। मैंने उनकी जेब में हाथ डाला, उनका पर्स निकाला और फिर मैं वहां से भाग गया। मैं सच कह रहा हूं साहब, मैंने खून होते देखा था, लेकिन मैंने खूनी का चेहरा नहीं देखा, बल्कि मैं तो सिंगल साहब को बचाना चाहता था। अगर तुमने खून नहीं किया तो फिर खूनी कौन है? राजन अभी तक टैक्सी लेकर क्यों नहीं आया? ओफो, खूनी तो पकड़ा गया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी कुछ बाकी है, कुछ बचा है। नहीं, शायद ये मेरा वहम हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मेरे जूतों को क्या? तुम? तुमने अपने भाई को ही मार डाला? मैंने ही खून किया अपने भाई को। मगर क्यों? क्योंकि जिंदगी भर उसने मुझे एक एक पैसे के लिए तरसाया, एक एक पैसे के लिए तरसाया उसने मुझे। इसलिए मार दिया मैंने उसे, क्योंकि उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाती, सिर्फ मेरी। उसका सारा पैसा मेरा हो जाता। पुलिस के हाथों से तो साफ बच गया था मैं, मगर इन चप्पल चोरों की वजह से पकड़ा गया मैं। चोरों की वजह से पकड़ा गया मैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।